टीसीएस जो है किस लेवल के पेपर में सवाल कराएगी। तो इसलिए हम हर प्रकार के क्वेश्चन अपनी कवर करते हुए चलने वाले हैं इन वीडियो। इसने नहीं देखा पार्ट 1 जाके वीडियो में देख सकते हैं, और पार्ट 2 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 128 विद्यार्थियों की एक क्लास में 32 लड़कियां हैं, यानी कि एक क्लास है 128 छात्र हैं उसमें कुल, जिसमें से 32 लड़कियां हैं। जो बचे हुए हैं वो हैं हमारे लड़के या अदर जेंडर। वो हमें सवाल क्लियर कर देगा क्या है। तो अब इसने जो पहला सवाल इसमें से हमें एक निर्देश दे दिया कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। उसके बाद पहला सवाल जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। लड़कियां हैं 32, टोटल हैं 128। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट हमारे पास जवाब आ जाएगा। हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। 4 बार चला जाएगा, यहाँ से 4 से ये 25 बार चला जाएगा। 25% जो है लड़कियां हैं, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में देखिए, क्लास में कितने प्रतिशत लड़के हैं। कितने प्रतिशत लड़के हैं, अब हमें ये 96 घटा के 96 बटा 128 गुना 100 करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें पता है गर्ल्स कितनी है 25%, तो बच्चा कितना प्रतिशत 75%। 100 में से 25% गर्ल्स हैं, तो बचे हुए प्रतिशत कौन है, अदर जेंडर यानी कि बॉयज़। तो इसमें सवाल का जो जवाब आ जाएगा डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 75%। ऑप्शन देखते हैं, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो जो ई ऑप्शन है हमारा वो राइट हो जाएगा। अगले सवाल में क्या कह रहा है, क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ध्यान देने वाली बात, लड़कों की संख्या का, तो लड़के हैं इतने, किसकी, लड़कियों की संख्या, ठीक है। लड़कियां हैं हमारी 32। अब परसेंटेज निकालना है, डायरेक्ट निकल जाएगा। एक बार चला जाएगा और 3 बार चला जाएगा। 100 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 9 बार, एक बचेगा, फिर से 3 बार। सीधे सीधे जिसमें क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए गए हमने कि नीचे 3 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है। फिर हमने देखा 33 आ रहा है, यहाँ 33 नहीं है, 16 है, यहाँ पे 33 है, तो जवाब हमारा हो जाएगा ये वाला। अगला सवाल देखते हैं, क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। सवाल बदल गया है, अब बात की है लड़कों की, पहले लड़कियों की, अब लड़कों की। लड़कियों की संख्या का यानी कि 96, 32, 100, सेम वैसे ही कटना है, 1 और 3, यानी कि 1 और यहाँ पे 3, 3 की 100 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा 300%, डायरेक्ट 300% हो जाएगा। अगर हमें ये सवाल और तरीके से निकालना होगा ना, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि हमें पता है लड़कियों की संख्या है 25%, लड़कों की है 75%। कितने प्रतिशत ज़्यादा है, 3 की गुना कर रहे हैं, यानी कि अगर जो ये अपने आप में 100% है तो इसमें 3 की गुना करने के बाद 75 आएगा। 25 में 3 की गुना करेंगे तो 75 आएगा। अगर जो ये 100 है तो ये 300% है। इसी तरीके से डायरेक्ट हमारा यहाँ से जवाब भी आ सकता है। अगर जो हमें करना है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक मेथड पता है कैसे हमें निकालना होता है। ध्यान रखेंगे, बेसिक मेथड फॉलो करेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या है 32, लड़कों की है 96। तो पहले तो ये पूछा क्या है, कम है, कम कम की बात कर दी ना, कम। तो पहले तो उस कमी को निकाल लेते हैं कि कम कितनी है। 4, 6, 64 है, 64 कम है। अब इसने पूछ रहा लड़कियों की संख्या कम है, ये तो क्लियर हो गया। अब किससे कम है, लड़कों की संख्या से। लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या 96 है, कम है 64। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 32 से जाएगा दूनी 64 और 3 बार ये चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200/3। हल कर लीजिए, 3 नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं भिन्न के रूप में आएगा। ऑप्शन कोई भी नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट हमारा ई जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ज़्यादा एडवांस बन के ये सब कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हर सवाल को करते करते जस्ट एक बार नज़र मार लेने के है भी या नहीं, हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। पता चल रहा है कि हम दशमलव में आंसर बना रहे हैं या भिन्न के रूप में आंसर बना रहे हैं, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं वैसा, तो डायरेक्ट ऑप्शन लगा देंगे या फिर उसको रिकैलकुलेट तुरंत कर लेंगे। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना, तुरंत के सवाल देख लेते हैं। 20 सदस्यों वाली एक समिति में 12 पुरुष हैं, टोटल कितने सदस्य हैं जी उस समिति में, 20, 12 है मेल, बच्चे कितने, 8 बच्चे फीमेल। बताइए इस समिति में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए सबसे पहले हमें कमी निकालनी है, कितनी कमी है, 8, 9, 10, 11, 12, 4 कम है। क्लियर, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से, पुरुष कितने हैं जी 12 से, जिसकी संख्या से है वो नीचे लिख दिया, यहाँ पे 100 गया, 4 तिया 12, 100/3 आएगा। सबसे पहले देखो है फ्रैक्शन में, नहीं है, ई जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा।
सवाल यहीं ख़त्म कर देना है, ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैंने जैसे बताया वैसे वहीं पे सवाल ख़त्म कर देंगे। समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 सदस्यों वाले एक परिवार में 4 महिलाएं हैं, वैसा ही सवाल, 4 हैं फीमेल, 6 बचे मेल, ठीक है। तो बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब अधिक वाली बात चल रही है, कितने प्रतिशत अधिक है। अब इसमें हमें डायरेक्ट निकालना क्या है ये देखेंगे। हमसे बोला गया है अधिक है, सबसे पहले हम अधिक निकाल लेते हैं। कितना अधिक है, 2 अधिक है। अब पूछा है, जिससे भी पूछा है, महिला से पूछा है या पुरुषों से पूछा है, हमें ये ध्यान रखना है। हमसे पूछा गया है महिलाओं की संख्या से, तो महिला की संख्या कितनी है, 4 गुना 100 कर देंगे, दूना 4, 50% जो है हमारा जवाब आ जाएगा। कहीं पे भी नहीं है तो जो ई है हमारा, वो ई क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे सवाल। हमें उसने बोल दिया कि जो 60% जो है मेल, 40 बचे हुए प्रतिशत जो है फीमेल, उसने बोल दिया कि ये बराबर हैं 1680 के। तो गांव की जनसंख्या बतानी है, यानी कि हमें 100% बताना है कितना है। हमें पता है 40% बराबर इतना है, तो हम 1% बराबर जानते हैं कितना होता है, 1680/40। एक को 100% बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 100%। बिल्कुल LHS और RHS दोनों को बराबर करने के लिए इधर भी 100 से हमें गुना करनी पड़ेगी। जब दोनों तरफ 100 से गुना होगी तो 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 0, 420 और इधर आ जाएगी 0, यानी कि 420 और एक और 0 आ गया। ये हो गया 100%, यानी 100% बराबर पूरी जनसंख्या। पूरी जनसंख्या है 42, डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं। उसमें कह रहा है कि एक गांव में 40% महिलाएं हैं तथा गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से इतनी अधिक है। 40% फीमेल, यानी कि अगर मैं 100 में से 40 घटाऊं तो कितना बचेगा, 4, ठीक है। 5, 54% जो बचे वो कौन बचे, मेल बचे। क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि इसने दिया क्या है। यहाँ पे एक संख्या दे दी उसने लिंक करने के लिए, 40 महिलाएं, 54 पुरुष। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं हम। 40, 8 का डिफरेंस आ गया दोनों में, यानी कि 8% अंतर है दोनों की जनसंख्याओं में। उसने हमें बोल दिया जो अंतर है वो है 2480 का। तो अब हमें इतना क्लियर हो गया कि 8% बराबर 2480। अब हमें निकालना है 1% बराबर 2480/8। दोनों साइड में हमने 8 से भाग कर दिया, 1% आ गया। अब उसने पूछा तो गांव की आबादी बताइए। आबादी बतानी है, आबादी कितनी होगी, 100% होगी। हमने इधर 100 से गुना कर दी, तो हमें इधर भी 100 से गुना करनी पड़ेगी, प्रतिशत नहीं 100 से। यहाँ की परसेंटेज लगा हुआ है तो डायरेक्ट 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ 100% बराबर 2480 गुना 100/8। 8 दूनी 16, या 24 दूनी 8, एक कम 8, सॉरी एक बार जाएगा 0 और 2 0 ये लग जाएंगे। यहाँ पे बचा 310 गुना 100, 310 गुना 100। तो ये क्या गया हमारे पास, सीधे सीधे यहाँ से आ गया 100% का मान। ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ए हमारा सही जवाब हो गया। अगला सवाल देख। इसमें बोल रहे हैं ये रंजीत प्रति महीने इतने रुपए खर्च करता है। कोई रंजीत है वो खर्च करता है 16,900 रुपये पर मंथ तथा अपनी आबादी का इतना प्रतिशत बचाता है। तो उसकी प्रति महीने बचत कितनी है। हमें बतानी है बचत बतानी है हमें। सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगी, उसकी टोटल इनकम होगी। इनकम बराबर क्या होगा, सेविंग यानी कि बचत, ठीक है, प्लस एक्सपेंड यानी कि जितना वो एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, यानी कि खर्च, ठीक है। बचत जमा खर्च बराबर आय। क्लियर है। तो अब हमें निकालना क्या, हम तीनों चीजें निकाल लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसने हमें जो सोर्स दिए, इसने हमें उसकी आमदनी के बाद जो बचत हो रही है उसकी सोर्स दिया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि टोटल इनकम कितनी है उसकी। वो कैसे निकालेंगे टोटल इनकम, तो जी उसकी पूरी 100% ही होगी ना, 100% होगी ना इनकम। जो भी इनकम है अपने आप में 100% है।
अब उसने क्या कर दिया, आमदनी का इतना प्रतिशत बचाता है। अब हमें बचत पता है, अगर जो हम इसकी आमदनी में से बचत को घटा देते हैं तो क्या बचेगा, खर्च बचेगा, खर्च बचेगा प्रतिशत में। ठीक है, अब हमें खर्च पता है और हमें खर्च प्रतिशत में पता चल जाएगा। सवाल को करते हैं धीरे धीरे, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, हम उसको पहले बचत खर्च का परसेंटेज निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, 100% माइनस, इस भिन्न को सरल रूप में कर लेते हैं, 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस 31/2। यहाँ से इसको घटाएंगे तो 200 माइनस 31/2 बराबर हो जाएगा 169/2 प्रतिशत। ये क्या चीज़ है जी, ये जो प्रतिशत में आई है ये है उसका खर्च, प्रतिशत में खर्च है। और हमें प्रतिशत में खर्च पता चल गया और यहाँ पे उसका मान भी दे रखा है, तो हम क्यों ना इन दोनों चीज़ों को बराबर रख दें, बटा 2 बराबर 16900। इससे ये पूरा एक बार में चला गया, एक दो को हम इधर ले जाएंगे गुना कर देंगे तो हमें पता चल गया 1% बराबर 200। हमें कितना, 100% का मान निकालना है। 100% क्या है, उसकी कुल इनकम, कुल इनकम 100% ही होगी ना, 100% होगी ना इनकम। तो 200 गुना 100 इधर भी गुना कर देंगे तो सीधे सीधे उसकी जो इनकम आ जाएगी 20,000 आ जाएगी। 20,000 उसकी इनकम है। तो अगर जो यहाँ पे उसने ऑप्शन दिया होता है एक सी 20,000, तो हम गलती से उसको आंसर लगा के भाग जाते। तो हमें ध्यान से पढ़ना है सवाल को। उसने पूछा क्या, प्रति महीने बचत, हमें इनकम पता है टोटल, खर्च पता है उसने जी इतना किया है 001, यहाँ पे बचा 19, 16 3 3100 रुपये जो है हमारा जवाब आ जाएगा। यानी कि उसकी बचत जो है वो 3100 रुपये बचत कर रहा है। डायरेक्ट यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से इसको पीछे करके देखेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। किया कुछ नहीं, उसने परसेंटेज में हमें चीज़ें दे दी और एक हमको डिजिट दे दी, उससे हमें लिंक कर दिया कि पहले परसेंटेज से हमने परसेंटेज घटाई, फिर एक हमें परसेंटेज प्राप्त हुई। इस परसेंटेज का मान उसने हमें दे रखा 6900। हमने इसका 1% का मान निकाला, फिर 100% का मान निकाला, फिर हमें पता चल गया कि पूरी इनकम उसकी इतनी है, उसमें से हमने इसको घटा दिया, जो बचा हमारे पास वो हमारा जवाब आ गया। ऐसे कुछ सवाल इस स्टेप में हुआ है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। x का 10% y का 20% के बराबर है। बहुत आसान, अच्छा सवाल है। x का 10%, अगर जब धड़ाधड़ जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना चाहते हैं, जल्दी बहुत परसेंटेज की वैल्यू याद करने वाली बात आ जाती है। ठीक है, कैसे करेंगे, x का 10%, x का 10% बराबर है y के 20% के। क्लियर है, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, x बराबर 2y, यानी कि x अपॉन y करेंगे तो 2/1, y इधर ले आया ना, मैं y इधर लेके आया तो 2/1 आ गया। अब हमें पता चल गया x अनुपात y हो जाएगा 2:1 और y अनुपात x हो जाएगा 1:2। ध्यान रखना है सवाल में हमसे किसका अनुपात पूछा है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। जो अनुपात पूछा होगा हम उसका जवाब उसको दे देंगे। इसमें हमसे पूछा है x y, x और y का अनुपात है 2:1, b जो है हमारा सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में कह रहा है a तथा b की आय का अनुपात 3:5 है। इन्होंने यहाँ पे अनुपात पहले दे दिया। मैंने बताया था पहली वीडियो में कि परसेंटेज से अनुपात के और कई अलग प्रकार के कुछ सवाल हो जाते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो a और b का अनुपात दे दिया 3:5। तो a की आय b की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, a की आय b की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले निकाला हमने कितनी अधिक है, किसकी आय से पूछा, b की आय से, बटा b की आय, गुना प्रतिशत में पूछा 100 लगा दिया हमने, 5 दूनी 10, 20 की 2 में गुना करेंगे 40% हमारा जवाब आ जाएगा। यानी कि डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा सवाल का। क्लियर। अगले में कह रहा है एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 7:9 है। लड़कों और लड़कियों का, बॉयज़ का और गर्ल्स का अनुपात ये है 7:9। लड़कियों की संख्या लड़कों से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए पहले तो अधिक निकाल लेते हैं, कितनी, 7 8 9, 2 अधिक है। अब किससे पूछा है उसको नीचे लिखेंगे, लड़कियों की संख्या लड़कों से, लड़के हैं जी 7 गुना 100। अब सवाल में कुछ बचा नहीं, यहीं इतना भी लिख देंगे तो आपके पास जवाब आ जाना चाहिए। नीचे 9 आ रहा है नहीं है, 20 आ रहा है नहीं है, 40 आ रहा है नहीं, तो है ही नहीं, हो भी सकता है। पर इसमें हमें देखा 7 नीचे है, 7 वाला फ्रैक्शन है, तो 200/7 हम अगर थोड़ा सा सोल्व करके देख लेते हैं सवाल को,
जिससे कि हमें श्योरिटी हो जाए कि हाँ इतना आ भी रहा है या नहीं, कभी ये वाला ऑप्शन हो सही नहीं। हमने देखा 7 दूनी 14 या 21 होता है तो 14 आ रहा है, ठीक है। 14 के बाद 6 बच रहा है, 8 सत्ते 56 आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया, बिल्कुल। अब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, थोड़ा सा बस माइंड में कैलकुलेट करना, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अगले सवाल में क्या करा है, x माइनस वाई का 50%। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 50% क्या होता है हमारा, 50/100, 0, 5 दूनी 10, 1/2, ठीक है। तो 1/2 x प्लस वाई 30%, 3/10। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगाना, मैंने पहले ही बता दिया। 2 से 10 को डिवाइड कर लेते हैं 5 बार। x माइनस वाई बराबर 3x/5 प्लस 3y/5। क्लियर है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं और y को इधर ले जाते हैं, यानी कि x x की साइड में, y y की साइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3x/5 बराबर ये प्लस जाएगा उधर तो y प्लस 3y/5। दोनों को जोड़ेंगे, सरलीकरण करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 5। क्लियर है, 5x माइनस 3x बराबर, इधर भी 5 आ जाएगा, 5x प्लस 3y, 5 और 3 8। देखिए लेफ्ट में कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। पहले तो 5 से 5 को काट लेते हैं, यहाँ पे दोनों कट गए, इधर बचा 2x और इधर बचा 8 है, 8y। ये 4 बार चला गया, तो मैं अगर x/y देखूं तो 4 आ जाएगा। 4 को नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल में पूछ लेते हैं, क्या पूछा उसने, y x का कितना प्रतिशत है। y कितना, एक x का 4 का कितना प्रतिशत, 100 लगा दिया, 25 बार चला गया, 25%, आंसर आ गया। ए जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बहुत धीरे धीरे सवाल मैंने कराए हैं, ध्यान से देखेंगे सवाल हो जाने हैं आराम से। तो है हमारा लेवल, जो मैंने बताया जैसे कि लेवल 1 में पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके चलेंगे वो लेवल 2 की लेके चलेंगे। जिन बच्चों को ये सवाल बहुत हलवा लग रहे हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, ये बहुत ही इजी लेवल के सवाल हैं। दिल्ली पुलिस में इस प्रकार के सवाल पूछना बहुत ही मतलब मुश्किल लगता है, पर पूछे जा सकते हैं क्योंकि पेपर टीसीएस बना रहा है। आपके प्रीवियस पेपर से भी उठा सकता है वो, सबसे ज़्यादा प्रीवियस पेपर आपके पास हो तो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस से लगाएं, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। और जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए काफ़ी हैं जो मतलब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं। चलिए अब वीडियो में अभी इसी में इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेवल 2 के क्वेश्चन लेके चलेंगे। थैंक यू, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।